बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का जो टुडे इज़ माय टॉपिक वेरिएबल्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। एम इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस, सरगोदा यूनिवर्सिटी का और गुजरात यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स और उनका जो है फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ टर्म्स जो है वो आप पहले सुन लें, उसको समझ लें, फिर हम जो है वाइट बोर्ड के ऊपर भी जो है वो मैथमेटिकल तरीके से इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। कंजम्पशन, पहला जो इसके अंदर वेरिएबल आएगा वो आएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन डिपेंड करती है, इसका ये एक तो ये मतलब हो गया कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। एक तो ये बात, दूसरी बात यह कि कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पर। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी। जब अगर इस तरह का रिलेशन हो तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इस तरह का जो रिलेशनशिप हो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जिसके अंदर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें आगे डिफाइन करनी है। जब हम कंजम्पशन फंक्शन करेंगे तो इसके अंदर हमें जो है वो आ जाएगी, हमारी कंजम्पशन आ जाएगी, ऑटोनमस कंजम्पशन आ जाएगी और इंड्यूस्ड कंजम्पशन आ जाएगी। ऑटोनमस क्या होती है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होती है? ऑटोनमस कंजम्पशन होती है ऐसी कंजम्पशन जो आपकी इनकम के ऊपर रिलेट ना करे, ऐसी कंजम्पशन जो डिपेंड नहीं करती आपकी इनकम के ऊपर। मसलन बंदे की आमदनी नहीं है, वो खाएगा तो सही ना, जिंदा रहने के लिए कुछ खाएगा। अब वो अपने जेब से खर्च नहीं कर रहा, लोग उसको दे देंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि वो उधार लेके जो है खर्च करेगा। ऐसा जो खर्च जो उसके इनकम से ताल्लुक नहीं रखता, उस से रिलेट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। अब इसका दूसरा हिस्सा, कंजम्पशन के दो हिस्से होंगे, एक ऑटोनमस और दूसरा होगा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब इंड्यूस्ड कंजम्पशन कौन सी होगी? ये ऐसी कंजम्पशन है जो आपकी इनकम पे रिलेट करती है। आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ेगी। अच्छा, अब ये चीज़ हम मालूम करते हैं, फिर हमने इसकी स्लोप मालूम करनी होती है, जिससे हमने इसका फंक्शन बताना होता है कि ये डायरेक्ट फंक्शन है या इनवर्स है। अब स्लोप मालूम करने के लिए हम जो है इसका मार्जिनल मालूम करते हैं। हम इसका मार्जिनल मालूम करते हैं, डिमिनिशिंग मालूम करते हैं, डेरिवेटिव मालूम करते हैं, डेरिवेटिव से फिर हम इसका मालूम करते हैं डिमिनिशिंग। ठीक है, अब ये डिमिनिशिंग क्या होता है? डिमिनिशिंग ये होता है कि आपने एक यूनिट जब खर्च किया, उस पे जो यूटिलिटी मिली या जो आपको आगे फंक्शन मिला, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, जो मिला आपको, हाँ जी हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका? अब उससे जब नेक्स्ट यूनिट आप करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट से आपको जो, फॉर एग्जांपल पहले यूनिट पे अगर 10 मिला आपको, दूसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको वो 18 मिला, उसका आउटपुट या यूटिलिटी जो मिली 18 मिली। अब इनका जो फ़र्क होगा, पहले यूनिट का और दूसरे यूनिट का जो डिफरेंस होगा, वो मार्जिनल कहलाता है।
फिर अब आप तीसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो वो 18 से आपको ज़्यादा यूटिलिटी या प्रोडक्शन मिलेगी। लेट से आपको 24 मिलती है, तो अब 18 और 24 का जो डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस होगा, वो आपका जो डिमिनिशिंग बनेगा, मार्जिनल बनेगा, वो आपका 6 बन जाएगा। ये चीज़ भी जो है वो आपने इस फंक्शन के अंदर मालूम करनी है। कंजम्पशन फंक्शन के अंदर आपने डेरिवेटिव मालूम करना है, इसका डिमिनिशिंग मालूम करना है डेरिवेटिव लेके, उसके बाद फिर आपने इसका एवरेज मालूम करना है। अच्छा, ये दोनों में जो है फ़र्क समझ लें। एक डिमिनिशिंग डेरिवेटिव जो मालूम करते हैं वो, और एवरेज जो मालूम करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, जो डिमिनिशिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका कि आप जब यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस सेकंड यूनिट पे जो चेंज है, उस चेंज को हमने बोल दिया डिमिनिशिंग बोल दिया, ठीक है, मार्जिनल बोल दिया, डिमिनिशिंग बोल दिया। अब एवरेज क्या है? एवरेज आपका टोटल आपकी यूटिलिटी, टोटल आपका कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, वो आपकी एवरेज निकलेगी। टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, वो आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आपने इसका जो है मार्जिनल निकालना होगा तो फिर आप कहेंगे कि कंजम्पशन जो है वो बड़ी है, जो कंजम्पशन, पहले कंजम्पशन एक है आपके पास, फिर आपकी इनकम है, उस पर आपने डिवाइड किया, फिर कंजम्पशन में चेंज आया है, कंजम्पशन बड़ी है, उधर से इनकम भी बड़ी है, जो इनकम बड़ी है उधर से कंजम्पशन जो बड़ी है, उसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका मार्जिनल में आएगा। उन दोनों का, उधर से कंजम्पशन का डिफरेंस आ जाएगा, इधर से इनकम का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं डेरिवेटिव। जब आपने मार्जिनल मालूम करना होता है तो फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं उसका मार्जिनल के लिए। एवरेज जो है वो टोटल कंजम्पशन डिवाइड हो जाती है टोटल इनकम के ऊपर। ये दो तरह की चीज़ें, आपको ऑटोनमस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और आपके फिर जो है इंड्यूस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जो मैंने अभी बताया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एक फंक्शन बनेगा जिसको हम बोलते हैं कि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप ये कहते हैं कि इनकम में चेंज आता है इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो कितना जो है इनकम में चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो कितना आपका इनकम में चेंज हुआ। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टर्म इस्तेमाल होती है मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। वो मल्टीप्लायर क्या है, अब आप इस चीज़ को समझ लें। देखें, इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि मैंने 1000 रुपया खर्च किया, इन्वेस्टमेंट की मैंने कोई, ठीक है, तो प्रोडक्शन बनाई, 1000 रुपया मैंने खर्च किया। मेरा जो खर्च है, मेरा एक्सपेंस जो है, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, मेरा एक्सपेंस हुआ, वो अगले बंदे की इनकम होती है। मेरा एक्सपेंस सेकंड बंदे जिसके पास जाएंगे पैसे, उसकी इनकम होगी। अब मैंने अगर 1000 रुपया खर्च किया तो उससे कितनी इनकम जनरेट हुई, अब वो 1000 नहीं होगी। मैंने 1000 रुपया खर्च किया, नेक्स्ट बंदे के पास गया, उस बंदे ने 100 रुपया सेविंग में कर लिया, 100 अपने पास, वैसे एक अज्यूम हम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा वो सेविंग में ले जाते हैं। लेट्स से कि उसने 100 रुपीज़ जो है वो सेव कर लिया, ठीक है, और 900 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब देखें, नेशनल इनकम जो जनरेट हुई 1000 पहले, और उसके बाद जो उसने 900 आगे खर्च किया, 1900 हो गया। अब जब थर्ड पर्सन के पास गई तो उसने भी 900 से 100 अपने पास सेविंग किया और 800 उसने कंज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट बंदे के पास गई, उसने 100 अपने पास रखा, 700 कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट के पास गई, उसने 600 कंज्यूम किया, 100 अपने पास रखा।
इस तरह आप देखें कि ये मैंने 1000 से कितनी इनकम जनरेट हो गई है, इनको इकट्ठा करें। 1000 है, 900 है, 800 है, 700 है, 600 है, 500 है, 400 है, 300 है, 200 है, ये सारी की सारी आप ऐड करें तो आप कहेंगे कि 1000 जो इन्वेस्टमेंट है उसने इतनी इनकम जनरेट की है, 4-5 हज़ार जो है ना जनरेट कर दी है। अब ये चीज़ आप किस चीज़ से मालूम करते हैं? ये आप मालूम करते हैं मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर आपको बताता है कि आपने अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम पे कितना जो है वो चेंज आएगा, इनकम कितनी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई होगी, कितने गुना बढ़ेगी, ये हम देखते हैं। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर इसके ऑपोजिट आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है, ये अभी हम जब करेंगे ना व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो वो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो टर्म्स आनी है वो टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर ये टर्म्स आएंगी। फिर मैं वो अगेन इस पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा टर्म्स पे, डायरेक्ट मैं मैथमेटिकल जो उसका जो है वो डेरिवेशन करूंगा, वो जो उसके जो है वाइट बोर्ड पे काम होगा वो बताऊंगा। ये टर्म नहीं समझाऊंगा, ये टर्म इसलिए मैं पहले ही आपको समझा रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जब ये आती है कि इन्वेस्टमेंट, इसके ऑपोजिट, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब यहां जो आपके पास आएगा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा एक्सीलरेटर का। एक्सीलरेटर का मतलब होता है बढ़ाना, उसको बूस्ट करना। जिस तरह गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर लगा होता है, उसका मतलब हम सादा लफ्जों में रेस देते हैं। रेस तो कब देते हैं? जब आपने भगानी होती है, जब भगानी होती है फिर आप रेस देते हैं, एक्सेलरेटर का इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर भी एक्सेलरेटर का ये मतलब है, हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम के चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है इनकम के। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम अगर चेंज होती है तो इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होती है। अब ये जो इनकम है, तवज्जो से समझे, ये इनकम जो है ये क्या है? ये डिमांड है। अब देखना, मेरे पास मेरी आमदनी अगर लेट से 1000 हो जाती है तो मेरी डिमांड भी उसी तरीके से जनरेट हो जाएगी। जैसे जैसे मेरी आमदन बढ़ती जाएगी मेरी डिमांड भी बढ़ती जाएगी चीज़ों को परचेज करने की। अब ये जो डिमांड है इसको फुलफिल करना है। जितनी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ेगी उसको एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर जो है उसको राइट ऑफ करेगा। अब उसके पास दो तरीके हैं। पहला ये कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए उस डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। दूसरा हल कि अपनी वो जो चीज़ है उसकी प्राइस ज़्यादा कर दे। प्राइस ज़्यादा कर देगा तो डेफिनेटली डिमांड भी कम हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट बताता है एक्सेलरेटर कि आपने ये जो है डिमांड को फुलफिल करना है तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तवज्जो से, अब इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि देखिए उसके पास जो मशीनरीज हैं, जो प्लांट हैं, वो उससे प्रोडक्शन कर रहा है तो वो तो प्रोडक्शन तो ऑलरेडी उस डिमांड के मुताबिक चल रही है। अब इधर से डिमांड बढ़ गई है तो प्लांट तो उसके पास उतने के उतने ही है। अब वो क्या करेगा? मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा, नए प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा उस जो गैप है उस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये फिर हमें एक्सेलरेटर बताता है कि भी आपने जो है उस डिमांड को फिल करने के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना एक्सेलरेट करना है, कितना बढ़ाना है आपने। बात क्लियर होगी यहां तक? ये मैंने मल्टीप्लायर का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया और फिर मैंने आपको जो है वो एक्सेलरेटर का भी कॉन्सेप्ट बताया। ये आई होप के अब कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के हवाले से।
फिर मैंने आपको बताया ऑटोनमस और इंड्यूस। ऑटोनमस मैंने आपको बताया कि ऐसी कंजम्पशन, ऐसी सेविंग जो आपकी जो है इनकम पर रिलेट नहीं करती। चाहे आपकी ज़ीरो आमदनी हो, आप उस ज़ीरो आमदनी पे भी कंज्यूम करेंगे, आप खर्च करेंगे। जैसे कि अब जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। अब आपकी जेब में नहीं है तो आप लोगों से उधार मांग के लेंगे, लोग आपको दे देंगे। तो ये जो है कंजम्पशन, ये आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन। और दूसरी जो है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, जिसका लिंक है आपकी इनकम के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल आपने करने हैं, ये मोस्टली जो है वो केन्स ही ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अब केन्स की ही एक थ्योरी है, थोड़ा सा जो है वो इसमें ज़ौक़ पैदा करने के लिए टॉपिक में। केन्स कहता है कि जब इनकम बढ़ती है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ गई। लेकिन इनकम कम हुई तो कंजम्पशन उस रेट से कम नहीं होती जिस रेट से बड़ी होती है। फिर सुने, कहते हैं ये हम ले लेते हैं लेवल है, ये मेरे पास इनकम है, ठीक है, और ये मेरे पास कंजम्पशन है। केन्स कहता है कि इनकम बढ़ी, यहां तक इनकम बढ़ गई, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक बढ़ गई इनकम। अब जो है आपके जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, लेकिन सेम रेट से नहीं बढ़ेगी, ठीक है, प्रोपोर्शनली आपकी बढ़ेगी। मतलब सेम रेट से क्यों नहीं बढ़ेगी कि वो कुछ हिस्सा जो है वो सेविंग में ले जाएगा, कुछ हिस्सा सेविंग में ले जाएगा। ये आगे चल के कंजम्पशन की थ्योरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जिसकी आमदन थोड़ी होती है उसकी कंजम्पशन पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप देखते हैं कि जिसकी आमदन ज़्यादा होती है उसकी इनकम बढ़ने पे उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, थोड़ी बढ़ती है। ये आगे कंजम्पशन थ्योरीज आ जाती हैं, जो चार हम जाके डिस्कस जो अलग करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस उसमें फिर आ जाती है। सिर्फ सिंपल बात करते हैं कि इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन भी बढ़ गई। अब इनकम कम हुई तो जिस रेट से इनकम बढ़ी थी उस रेट से कंजम्पशन, मतलब जिस रेट से ये कम हुई उस रेट से कंजम्पशन कम नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप बताएं मुझे। कि इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ गई, इनकम कम होने पर कंजम्पशन कम नहीं हुई, उस रेट से कम नहीं हुई। क्यों? चलें मैं बताता हूं। ये जो आपके माइंड में आया होगा ये फिर आपने मैसेज के थ्रू जो है वो लिखना है। जो वीडियो देखें, बाद में भी वीडियो जो देखें, वो जो मैं चीज़ें पूछता हूँ वो साथ साथ जो है वो मुझे बताया करें। आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों ने जो है वो कितनी को प्रिपरेशन की हुई है। फिर साथ ही आगे जो मेरा आंसर आ जाएगा उसके साथ आप उसको टैली कर लिया करें। क्यों नहीं उस रेट से कम होती? वो इसलिए उस रेट से कम नहीं होती, देखिए आप, वो जो कंजम्पशन है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जब आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा चुके होते हैं तो फिर आप उस अगेन उस लेवल पे बैक नहीं आते जिस लेवल से आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाया होता है, उस लेवल पे वापस नहीं जाते। अगर आप देखें, आपने एक अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया, अच्छे पहनने शुरू कर दिए, गाड़ी ले ली, ये मामलात थे, तो अब आपसे कहा कि ये सारा कुछ एकदम छोड़ दें, तो आप ये एकदम नहीं छोड़ सकते। आप कुछ ना कुछ उसमें रिड्यूस करेंगे, लेकिन सारे का सारा आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम कम होने पर सेम रेट से कंजम्पशन आपकी कम नहीं होती। चलें अब हम जो है ना, ये एक मैथमेटिकल तरीके से हमारा जो काम था वो हमने करना है। अब आप पेज निकालें जिसके अंदर हम ये थोड़े से आपके जो हैं वेरिएबल हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है वो एक ही सीटिंग में ये सारे के सारे वेरिएबल जो है हम निकाल दें।
ताकि नेक्स्ट हमारा फिर टॉपिक और हो। ये हमारे पास जी 12 वेरिएबल्स हैं जिनके आपने फंक्शनल रिलेशनशिप समझने हैं कि उनके किस तरीके से रिलेशन बनते हैं। ठीक है, चलें अब हम करते हैं फिर थोड़ा थोड़ा साथ उसको बात भी करेंगे, समझेंगे। पेज नंबर मेरे पास जो है वो है पेज नंबर 9। पेज नंबर 10 जो है वो शुरू हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। चैप्टर फर्स्ट है, हमीद शाही से मैं करवा रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी एक ये भी हो सकती है कि एक जो वेरिएबल है उसके लिए इंग्लिश के अंदर हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह हम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम आई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। अब सेम अगर इंग्लिश का लफ्ज़ आता है तो उसके लिए आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। सेम आप वेरिएबल नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने आई लिया है कैपिटल में, तो अब इंटरेस्ट के लिए जो आप लेने लगे हैं, इंटरेस्ट के लिए फिर आप छोटा आई ले लेते हैं। ठीक है, और इनकम के लिए वो भी आई से शुरू हो रही है। आई आप ऑलरेडी ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल में, स्मॉल के लिए आपने इंटरेस्ट में ले लिया। अब इनकम के लिए फिर आप वाई ले लेते हैं। इस तरह जो है ना कुछ वेरिएबल जो है वो आपको उनके नाम जो है वो उनसे हट के मिलेंगे। मतलब जो है जिस तरह इंपोर्ट है, इंपोर्ट आपकी जो है वो आई से शुरू होती है। अब आई से आप कितने को वेरिएबल बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट का भी बन गया, इंटरेस्ट का भी बन गया, अब इंपोर्ट आ गई। इंपोर्ट के लिए फिर आप एम जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो है वो कुछ वेरिएबल जो है वो आपको चेंज मिलेंगे। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। चलें अब आते हैं हम जो है इसके जो ना वो जहां से आपको ना पता चले, आपका काम है आपने मुझसे जो है वो पूछना है। पहला जो हम बात करते हैं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है जी, पहले जी हम ले लेते हैं कंजम्पशन पे। ये बना हुआ है आपके पास, देखिए जी, सी इक्वल है, सी इक्वल इज ये कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम हम वाई के साथ डिनोट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसलिए हमारे ये चेंज होंगे नामों के साथ, क्योंकि एक जो वेरिएबल है वो एक ही के लिए इस्तेमाल होगा ना, अब दूसरों के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम कहता है कि इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी आपकी कंजम्पशन कम होगी। और ये आपका जो है वो फंक्शन कहलाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डेरिवेटिव इसका जो है इसी से आपने ले लेना। कंजम्पशन है तो कंजम्पशन, इसका डेरिवेटिव आप ले लें, वाई ले लें, इसको आप इस तरह ग्रेटर कर दें। साथ साथ जो है वो अपने नोट्स बनाएं इसको, ताकि आप जब एक नज़र देखें तो फौरी तौर पे आपको पता चल जाए ये क्या है। क्योंकि आपने एक डिफाइन करना है कि ये कंजम्पशन फंक्शन है क्या, उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगर उसके अंदर मार्जिनल मालूम किया होता है आपने मार्जिनल भी मालूम करना है, अगर एवरेज मालूम किया हुआ है तो फिर आपने इसका एवरेज भी मालूम करना है। ठीक है, बात क्लियर होगी, बात क्लियर हुई। अच्छा, अब देखें क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू J.M. Keynes, द कंजम्पशन सी ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कंजम्पशन डिपेंड करती है जो इनकम है आपकी इकोनॉमी की। अच्छा, सच रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नॉन एज कंजम्पशन फंक्शन। ये जो रिलेशनशिप है ये आपका कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कहलाता है, जो हमने लिख दिया ये है। ये आगे एरो दिए हुए हैं जिसका मतलब है कि ये जो है वाई, ये ठीक है, ये इसका एरो का मतलब ऊपर की तरफ है। वाई बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन भी इनकम इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, इसी तरह वो डिक्रीज होगी तो वो भी आपकी डिक्रीज होगी। अब इसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो है इसका जो है वो कंजम्पशन जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमल है। ठीक है, हमने कहा जी कंजम्पशन जो है किस पे है, वो ऑटोनोमस के लिए हम 0 लगा देते हैं, नोट कर देते हैं, और इंड्यूस के लिए हम छोटा सा सी इसके साथ लिख देते हैं ये। ठीक है, ये कंजम्पशन 2 तरह से हमने बता दी। ये हमने बताई कि ये जो है वो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है और ये आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन है।
ठीक हो गया। उसके बाद ये जो छोटा सी है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम पी सी। कंजम्पशन के लिए सी, सेविंग के लिए एस आ जाएगा। ये क्या है? ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या मतलब हुआ? मार्जिनल जो आपका नेक्स्ट आप खर्च करते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रगबत, रुझान। कंज्यूम खर्च करने की तरफ जो आपका रुझान है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल नेक्स्ट जो आप खर्च कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी आपका रुझान है कंज्यूम खर्च करने की तरफ। ठीक हो गया, ये अब आपका आ गया। तो ये जो है आपका सी क्या है? सी कहता है ये जो आपका खर्च करने की तरफ रुझान है ये ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1। समझ आई बात की? कि जो खर्च करने की तरफ आपका रुझान है, ये जो रुझान है आपका क्या होगा? ये 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। 1 से अगर 1 के बराबर हुआ तो क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी आपने उतना ही खर्च कर दिया। वो हो गया कि C इज इक्वल टू 1। तो C लेस देन 1 का मतलब है कि जितनी इनकम बढ़ी है उतना वो खर्च नहीं करता, उससे वो कम खर्च करता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपने 2 चीज़ें इसकी मालूम करनी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इसकी। ये फंक्शन आपके पास जी लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, एवरेज मैंने आपको बताया था कैसे निकलती है। APC कैसे निकलेगी कि आप यही जो कंजम्पशन है इसको आप डिवाइड कर दो इनकम के ऊपर। ठीक है, टोटल कंजम्पशन को डिवाइड कर दो इनकम के ऊपर तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। मजीद आगे बढ़े, आपको पता है आपकी कंजम्पशन जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक आपने कहा जी ऑटोनमस है, दूसरी आप कहते हैं जी ये इंड्यूस्ड भी है। ठीक है, और ये आपका वाई चलेगा। अब इसको अलग अलग कर दे। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, मैंने इसके साथ ही और इसके अलग किया। ये C0 Y प्लस CY और ये Y एक ही बात है ना। अगर मैं इसको LCM लेता हूं तो Y आ जाएगा, फिर Y से कट के फिर वो आपका C0 प्लस CY आ गया। ओके, अब आप नेक्स्ट देखें, ये Y इस Y से कट गया, ये आपके पास क्या बचा? ये बचा C0 Y प्लस ये छोटा सी। ये आपका आ गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैथमेटिकल तरीके से मैंने इसको ड्राइव कर दिया। मैंने यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली मैं बात करने लगा हूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो, मार्जिनल के लिए मैंने आपको बताया था कि ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कैसे आपने निकालना है? ये निकालना है आपने डेरिवेटिव लेना है। किसका लेना है? C का, और इसी का आपने Y का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, साथ साथ मुझे जो है ना वो फीडबैक करते जाएं, मुझे पता चलता जाए आप लोगों को समझ भी आ रही है। आप लोग सो तो नहीं गए कहीं, तो साथ साथ बताया करें, फीडबैक दिया करें। आपको क्लियर हुआ है, किसी चीज़ का नहीं पता चला वो भी बताएं, आवाज़ ब्रेक हो रही है वो बताएं, वीडियो सही तरीके से कैप्चर नहीं हो रही वो बताएं। तो उसके लिए आप वर्ड्स चेंज करते जाएं। जिस तरह ओके कर दें, फिर के लिख दें, फिर आप क्लियर लिख दें। ठीक है, कवर मतलब इस तरीके से चेंज करते हुए, राइट ओके, इस तरीके से लफ्ज़ों को चेंज करते करते। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुके हैं। अब ये सी जो है आपको पता है ये सी किसके इक्वल है? ये आपका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव वाई। सी की जगह पे आप अपना सी वो लगाएं। ये आपको पता है सी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक आपके पास है ऑटोनमस और दूसरा आपके पास है इंड्यूस्ड। क्यों भी क्लियर है यहाँ तक बात? अब आप देखें, डेरिवेटिव मालूम करना है। अब आपका जो है रूल्स आ जाएंगे इसके अंदर, डिफरेंशिएशन के रूल आ जाएंगे। यहाँ जो इस्तेमाल होंगे वो 2 रूल इस्तेमाल होंगे। यहाँ जो इस्तेमाल होने हैं 2 रूल इस्तेमाल होने हैं। एक आपका आना है पावर रूल, आपका एक इस्तेमाल होना है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि पावर के साथ आपने अदद को मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो अदद है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और पावर में आपने एक लेस कर देना है। ये पावर रूल है। बात समझ में आ गई है कि जो पावर होगी उसके साथ आपने जो है वेरिएबल जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दें और पावर में से आप 1 लेस कर दें। पावर रूल हो गया। अगला जो इसमें इस्तेमाल होगा कि कांस्टेंट जो होगा ना, कांस्टेंट वो इक्वल टू 0 है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तवज्जो करें, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं लेकिन आप डेरिवेटिव y के मुताबिक मालूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जिसके साथ y होगा आपने उसको कंसीडर करना है, जिसके साथ y नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट बन जाएगा, वो 0 हो गया। बात समझ में आ गई है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y जिसके साथ होगा उसको मैं रूल लगाऊंगा डेरिवेटिव के, जिसके साथ y नहीं लिखा होगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लो जी, इसको मैंने लिया तो ये देखें इसके साथ y नहीं है तो ये 0 हो गया। आगे बढ़ें, ये है y इसके साथ है छोटे c के साथ, तो मैंने क्या किया कि y के ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन जिस पे कोई पावर नहीं होती वो स्टैंड करता है 1 के, कि उस पे 1 है। तो मैंने लेट्स से कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 1 नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए आपने 1 नहीं लिखना इसके साथ, वैसे आपको समझाने के लिए। अब 1 माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 1 मैंने इसमें से निकाल दिया। यहाँ जो है ना वो फिर वो ऑकवर्ड सा लगेगा 1 लिखने, आप डायरेक्ट जो है इसको कर सकते हैं। अब आप देखें सिंपल करें तो ये 0 वैल्यू ख़त्म होगी। अब ये आपको बचा c, ठीक है, c बचा। 1 इससे मल्टीप्लाई होके 1 नहीं हो गया। अब प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, दोनों क्या हो गए हैं? प्लस का और माइनस का 1 जो है वो कट गए तो 0 हो गया। और आपको पता है कि जिसकी वैल्यू 0 हो जाए वो क्या होता है? वो इक्वल किसके हो जाता है? 1 के हो जाता है, ठीक है। इसके ये 0 हो गया और ये इक्वल हो गया 1 के। इसको मजीद सिंपल करते हैं तो आपका c आ जाएगा। तो आप अपनी बुक पे देखें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो c निकला हुआ है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C0 ओवर y प्लस c निकला हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे देखें वो क्या बात करते हैं। फिर ज़रा स्टार्ट पे आए, ज़रा सेकंड पे। इन अदर वर्ड्स द रिस्ट्रिक्शन ओवर द कंजम्पशन फंक्शन विल बी डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y ग्रेटर देन 0। स्लोप जो है इसकी 0 है से बढ़ के है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। आगे देखें, और द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है ना। मोर ओवर वी फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू केन्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन प्रपोर्शनल रिलेशनशिप। प्रपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है? c इक्वल टू 1 हो जाएगी, जितनी इनकम बढ़ी उतनी आपकी कंजम्पशन बढ़ गई, इसको हम बोलेंगे प्रपोर्शनल है। तो अगर जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही तो फिर ये आपकी नॉन प्रपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर होगी बात? केन्स कहता है कि इनमें जो है वो एग्जिस्ट होता है रिलेशनशिप, वो नॉन प्रपोर्शनल का, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस प्रोपोर्शनली टू इंक्रीज इन इनकम, कि जितनी इनकम इंक्रीज हुई उस लिहाज से कंजम्पशन इंक्रीज ना हुई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नो सर का क्या मतलब? कि समझ नहीं आई या क्या चीज़ का नहीं पता चला? प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल का मैंने बताया। प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि जिस रेट से इनकम बढ़ी उसी रेट से आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाए, वो आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल, और वो हो जाएगा c हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब नॉन प्रोपोर्शनल का ये मतलब है जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ी है उस रेट से आपकी कंजम्पशन ना बढ़े, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि नॉन प्रोपोर्शनल है। वो इस रेट से क्यों नहीं बढ़ती कि कुछ हिस्सा आप सेव कर लेते हैं, इसलिए वो सेम रेट से नहीं बढ़ती। ये कहता है केन्स। जो अदर इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इनमें जो रिलेशन है वो है प्रोपोर्शनल का। एंड पे देखें क्या कह रहे हैं। इन एडिशन टू केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन वी हैव लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन एज प्रेजेंटेड बाय डजनबेरी, फ्रीडमैन और
ब्रमबर्ग एटसेट्रा, दे आर ऑफ द ओपिनियन, इन लोगों का ख्याल है, क्या ख्याल है, कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ प्रपोर्शनल रिलेशनशिप, ये लोग कहते हैं कि कंजम्पशन और इनकम में जो रिलेशनशिप है वो प्रपोर्शनल है, कि मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसी तरह बढ़ेगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि समझ आ गया है, कुछ नहीं पूछना इसलिए बोला नो सर। चलें ठीक है, तो ये हमने जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, वो ये लोग कहते हैं जब नॉन प्रोपोर्शनल, ये लोग कहेंगे प्रोपोर्शनल, जब प्रोपोर्शनल की बात होगी तो फिर आपकी जो कंजम्पशन है वो ऑटोनमस ख़त्म हो जाएगी, फिर आपके पास जस्ट आपकी इंड्यूस कंजम्पशन रहेगी। ओके, अब लें जी, अगला जो हमारे पास फंक्शन आया था, सेम पैटर्न से आपने चलना है, सेम पैटर्न से चलेगा, लेकिन वो आ जाते हैं सेविंग फंक्शन, उसके अंदर भी यही सारे आपने स्टेप करने हैं। सेविंग फंक्शन आपका क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं कि सेविंग भी आपका जो फंक्शन है वो किसका है, आपकी इनकम का है। सेविंग भी जो है वो, नेक्स्ट देखें सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या है आपका, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एस जो है वो फंक्शन है आपकी इनकम का, एस जो है डिपेंड करती है आपकी इनकम पे, मतलब कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज, जिस तरह आपने कंजम्पशन के ऊपर बात की, ये आपका भी सेम चलेगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। अकॉर्डिंग टू केन्स, द सेविंग ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सेविंग डिपेंड करती है आपकी इनकम इकोनॉमी के ऊपर। सच रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज नॉन एज सेविंग फंक्शन, ये रिलेशनशिप जो है वो आपका कहलाता है सेविंग फंक्शन। इसको लिखने का तरीका ये, आपने इसी तरीके से जो आप इसका एवरेज भी निकालेंगे और उसके बाद, हाँ, अब इसका जो ऑटोनमस बनेगा, ये देखिए उसी तरीके से है कि इनकम बढ़ रही है, आपकी जो है वो इनकम इंक्रीज हो रही है, तो आपकी सेविंग भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी जो है वो उसी तरह वाइस वर्सा। इसकी स्लोप जो है आपको इसी का डेल्टा आप लेके, सेविंग डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये एक तरफ और ये दूसरी, ये आप ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब यह है कि डायरेक्ट जो है इसके अंदर रिलेशनशिप है। तो अब ये जो आपकी सेविंग है, ये सेविंग जो है वो आपकी इक्वल है ऑटोनमस सेविंग, और ये माइनस में आपने इधर लिखना है, और ये आपकी इंड्यूस्ड। ठीक है, ऑटोनमस के जो है वो माइनस में लिखेंगे, माइनस में क्यों लिखेंगे, वो इसलिए कि ये काउंटर पार्ट है आपकी कंजम्पशन का, आपकी कंजम्पशन का काउंटर पार्ट है। ये देखो ना, इनकम है आपकी, इनकम इक्वल है आपकी कंजम्पशन प्लस सेविंग, ऐसे ही है कि ये दो हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। आप क्या करते हैं कि आपने कंजम्पशन को खर्च कर लिया, तवज्जो करें, आपने कंजम्पशन को खर्च किया, अब सेविंग को जब आप इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी, ये काउंटर पार्ट बन गया। ठीक है, उसका दूसरा हिस्सा, तो ये ऑटोनमस जो है वो आपकी आएगी माइनस के अंदर। एज इट इज वही चीज है कि ऐसी सेविंग जो आपकी इनकम पे रिलेट करती है वो ऑटोनमस नहीं है, जो इनकम पे रिलेट ना करे, जीरो इनकम पे भी सेविंग हो तो वो आपकी जो है ऑटोनमस है, और जो रिलेट करे आपकी आमदनी के साथ तो वो आपकी जो है इंड्यूस्ड कहलाएगी। अब वही जो है इसका, इस सेविंग जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये जो है आपकी सेविंग जो है ग्रेटर देन ज़ीरो बट लेस देन वन, वही। ठीक है, अब इसका APS मालूम कर ले, MPS मालूम कर ले, वो मैं मैथमेटिकली तरीके से आपको बता दूं ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन ना रहे किस तरीके से करना है। बनाओ जी, इसका पहले नंबर पे APC निकाल लो, APS निकाल लो। ठीक है, उसी तरह एवरेज निकलेगी ना आपकी, यानी कि सेविंग को डिवाइड कर दें आप इनकम पे, एवरेज जिस तरह आप निकालते हैं एवरेज पे डिवाइड कर दें, तो आपकी जो देखो सेविंग जो है, आपको पता है सेविंग आपकी दो हिस्सों पे मुश्तमल थी। कौन सा था वो एक आपकी ऑटोनमस सेविंग थी, और दूसरी आपकी जो थी वो थी इंड्यूस्ड, छोटा है सेविंग के लिए,
कंजम्पशन के लिए हमने सी डाला, ठीक है, और वाई। अब इसको उसी तरह अलग अलग कर लो, ये इसके साथ हो जाएगा माइनस एस नॉट डिवाइडेड बाय वाई प्लस ये छोटा एस वाई डिवाइडेड बाय वाई। वाई वाई से कट गया, आपके पास अब बचा माइनस एस नॉट वाई प्लस छोटा एस, और ये छोटा एस जो है ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ओके, ये छोटा जो है ये एम पी एस, जिस तरह कंजम्पशन के लिए आपने सी लिखा, सेविंग के लिए अब आप एस लिखेंगे कि ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, ये रुझान है आपका सेविंग की तरफ। अब आप ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब आप ये देखें इसके मार्जिनल निकालें। मार्जिनल जब आप निकालते हैं तो उसी तरह ये इसी फंक्शन से आप बनाते हैं, डेरिवेटिव इसका लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे सेविंग का और डेरिवेटिव लेंगे आप इनकम का। आपको पता है कि ये जो है आपका डेरिवेटिव, ये एस जो है ये दो हिस्सों पे था, नॉट प्लस एस वाई और डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपने वाई के मुताबिक चलना है, वाई के मुताबिक जिसके साथ वाई होगा वहां रूल लग जाएगा, जिसके साथ वाई नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव के रूल आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपने देखा ये इसके साथ वाई नहीं है तो ये आपका जीरो हो गया, तो ये जो है सेम उसी तरीके से 1 माइनस 1 कि यानी एक के साथ वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक के साथ ही डिवाइड कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और शॉर्ट में जो ना ये सिर्फ आपके पास ऐसे ही बचेगा जो आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग के लाएगा। ठीक है जी, सारा ही उसी तरीके से जिस तरह सेविंग था, कंजम्पशन था। आगे जो केन्स कहता है कि जी इसके दरमियान जो रिलेशन है वो नॉन प्रोपोर्शनल है, अदर कहते हैं जी नॉन प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ऑटोनमस इसके अंदर नहीं होगा, जो आपने कंजम्पशन में बात की। अच्छा जी, अब दो हम और कर लेते हैं, फिर बाकी जो रिमेनिंग है फिर वो हम नेक्स्ट जो ना उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अब इनकम फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, पहले आपने कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, फिर आपने कहा सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, दो दफा इनकम के साथ आ गया। अब फिर आपका आगे आ जाएगा कि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही मल्टीप्लायर आपका अब मल्टीप्लायर का आ गया। क्या कह रहा है कि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। जिस तरह मैंने बताया, मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने 1000 रुपया लगा दिया तो उससे बढ़ गई। अब वो कितनी बढ़ेगी वो आपको मल्टीप्लायर से पता चलना है कि मल्टीप्लायर आपको बताएगा भी इतने मल्टीपल जो है ना इनकम बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट के साथ। बात नहीं पता चला तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? क्यों भाई? अब देखो वही कहता है, अकॉर्डिंगली टू केन्स थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट, किस हद तक आपकी इनकम बढ़ेगी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आती है। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक नेशनल इनकम या इनकम चेंजेस तब्दील होती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आते तो किस हद तक आपकी आगे नेशनल इनकम चेंज होती है। तो वो कहता है दिस डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कहता है ये डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो आपको बताएगा कि भी आपने कितना होता है कि, और उसके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो के इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ इनकम फंक्शन। ठीक हो गया। और ये फिर उसी तरीके से ये आपका जो है वो ग्रेटर देन आपका ज़ीरो है, इट्स मीन कि ये आपका डायरेक्ट फंक्शन है। तो ये इतना आप रख लें। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जो है रिमेनिंग जिसके जो वेरिएबल है वो हम सारे कंप्लीट करेंगे।
तो आपने क्या करना है, आपने ये सारे के सारे पढ़ने हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको समझ बूझ आ जाए इस चीज़ की। तो दूसरी बात यह है कि आज सैटरडे है, तो आप लोग बाउंड हैं कि आप लोगों ने जो ना आज रात स्टडी करनी है, और मुझे साथ साथ आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो जितना हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जितना हमने पढ़ा हुआ है आपने सबसे पहले उसको रिपीट करना है। और अगर वो पढ़ चुके हैं तो फिर आप सेल्फ पे जो दूसरी चीज़ें होंगी, आप मेरे उन टॉपिक्स को देखते हुए जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडिकेट किए हुए हैं, आपने उन टॉपिक्स को देखना है। मैक्रो देखें, माइक्रो देख लें, इस्लामिक इकोनॉमिक्स देख लें। चलो नहीं कुछ चीज़ की समझ आ रही होगी तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स खोल लें, उसको देख लें। फिर आप मेजर इश्यूज देख लें। तो ये काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें आज का काम आज पे ही आप लोगों ने ख़त्म करना है। कल इंशाल्लाह, कल तो छुट्टी है, कल संडे है, ऑफ है। मंडे को इंशाल्लाह ताला हम फिर जो है ना इस तरीके से पहले इसको करेंगे, फिर मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।